Good morning, students. In my previous classes, I have discussed about 2D shapes. अपनी previous classes में मैंने आपके साथ 2D shapes के बारे में discuss किया था, किसके ट्रेपीजियम के बारे में, रॉम्बस के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। आज की क्लास में हम 3D फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका सरफेस एरिया, उनका टोटल सरफेस एरिया और उनकी वॉल्यूम। तो फर्स्ट जो हमारी फिगर है दैट इज क्यूब। क्यूब जो है वो हमारी क्या फिगर होती है जिसपे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जो चीज़ें सेम होती हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया हम कब कैलकुलेट करते हैं जब कोई चीज़ ओपन होती है। कर्व सरफेस एरिया हम कब कैलकुलेट करते हैं जब हमारी जो फिगर है, जो हमारी शेप है, जो हमारा जो थिंग है वो हमारी क्या होती है ओपन। जैसे अगर हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स ही है एक तरह से क्यूब आपका, तो क्यूब आपका बॉक्स है, अगर वो 2 साइड से ओपन है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये हम किसके लिए निकालते हैं ओपन के लिए। किसके लिए निकालते हैं ओपन के लिए। 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब ये सब जगह से बंद है, तो 6 की 6 तरफ से बंद है, तो हम 6 साइड्स का इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। और वॉल्यूम होती है इसकी साइड क्यूब। साइड क्यूब। नेक्स्ट फिगर जो है वो मेरे पास क्या है दैट इज क्यूबाइड। दैट इज क्यूबाइड। क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसकी भी 6 साइड्स हैं आपकी, तो 2 साइड से ये ओपन है। अपने आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको देखिए, उस कमरे में आपके पास 6 साइड्स बनती है, 4 तो आपके पास वॉल्स बनती है, एक आपकी रूफ है और एक आपका फर्श है, तो 6 साइड्स हैं। अगर ये 2 साइड से ओपन है तो हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया दैट विल बी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये एरिया हमारा क्या होता है 2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट। और टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका चारों तरफ से बंद है। और वॉल्यूम हो जाएगी आपकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम हमारी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब नेक्स्ट शेप आती है हमारी सिलेंडर। सिलेंडर का आपका कर्व सरफेस होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH। और ये हमारा 2 साइड ओपन। ये हमारा क्या है 2 तरफ से खुला हुआ, ऊपर से भी खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई RH। अब टोटल सरफेस एरिया में आप आ जाइए। अगर ये 1 साइड क्लोज्ड है, वन साइड क्लोज्ड और 1 साइड ओपन। अगर हमारा सिलेंडर एक तरफ से बंद है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक तरफ से खुला है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई R स्क्वायर जहां से वो बंद है उस साइड का एरिया। देन 2 साइड क्लोज्ड। 2 साइड क्लोज्ड में 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से मैंने 2 पाई R कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मेरे पास बन गया H प्लस R। तो हम जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, जब हमें वो कहता है कि आपका सिलेंडर क्लोज्ड है, तो हम क्या निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अगर वो कुछ नहीं कहता तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अगर वो हमें सिलेंडर के लिए स्पेशली कहेगा कि ये क्लोज है तो हम क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अदरवाइज हम क्या निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे कर्व सरफेस एरिया। लेकिन क्यूब और क्यूबाइड के लिए अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे।
और अब इसकी वॉल्यूम आ जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई हाइट। आप इन फॉर्मूलोज को नोट करेंगे और उसके बाद सम्स करने शुरू करेंगे, लर्न भी करेंगे आप इन फॉर्मूलों को, ताकि आप सम जो है वो इजीली कर सकें। अब हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1, a suitcase with measure 80 centimeter multiply 48 centimeter 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। आपके पास सूटकेस के मेजरमेंट दे रखे हैं, तो लेंथ ऑफ सूटकेस 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ सूटकेस 48 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सूटकेस 24 सेंटीमीटर। लेंथ आपकी 80, ब्रेथ 48 और हाइट 24 सेंटीमीटर। अब हमें सूटकेस के मेजरमेंट दिए हुए हैं, इसको हमें क्लोज से कवर करना है। इसको क्लोज से कवर करना तो मतलब हम इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0, 8 8 64, 3840 प्लस 48 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 20 प्लस 4 तो 16, 1052 प्लस इधर से 0, 8 4 32, 3 कैरी 16 19 20। आप एक बार कैलकुलेशन देखेंगे बच्चे कि यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई ठीक हुआ है या नहीं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 8 1 2, यहाँ पर ये 115 यहाँ पर 115 को आएगा आपका 0 2 7 11 1 कैरी 10 11 18 1 कैरी 6 8 1 6 9 1 2 is equal to 2 4 2 1 2 9 2 18 1 कैरी मीटर। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया, 13,824 मीटर। अब उसके बाद आपके पास क्या दिया होगा, विड्थ ऑफ टारपेलिन, विड्थ ऑफ टारपेलिन इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा किसमें है, सेंटीमीटर्स में ही है। मेजरमेंट्स हमारे पास सारे सेंटीमीटर में ही गिवन है, तो विड्थ में गिवन है, तो लेंथ आ जाएगी लेंथ ऑफ टारपेलिन एरिया बाय में विड्थ 13824 बाय में 96। 4 से मैं कट कर रही हूँ इसको, 8 से कर रही हूँ, 8 1 8 2 8 1 8 7 8 8 144 सेंटीमीटर। क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 100 suitcases। 144 मल्टीप्लाई 100 14,400 सेंटीमीटर। अब लेकिन उससे हाउ मेनी मीटर्स, हमें आंसर किस में देना है, मीटर्स में। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड
डिवाइड कर दो, 144 मीटर, एंड दिस इज द आंसर, 144 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है? सरफेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है हम लोगों को? सरफेस एरिया गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है साइड ऑफ स्क्वायर। तो वी विल राइट सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा, 600 सेंटीमीटर, तो ये 6 इंटू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 600। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600 बाय में 600। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और साइड इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया गिवन था, आपने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, तो आपके पास क्या आ गई? साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो मेजरमेंट्स ऑफ cabinet equal to 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except bottom? वो कह रहा है कि वो कितना एरिया कवर करेगी, उससे सब कुछ कवर किया, सिर्फ बॉटम को कवर नहीं किया। तो अब देखो, अगर उसने बॉटम को कवर नहीं किया तो इसका मतलब उसने क्या कवर किया? एक तो उसने 4 वॉल्स कवर की, उसने क्या पेंट किया है? 4 वॉल्स पेंट की है। और उसने क्या पेंट नहीं किया? बॉटम को उसने पेंट नहीं किया, इट मीन 4 वॉल्स को पेंट किया, और उसको पेंट किया उसने टॉप को। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एरिया पेंटेड, एरिया पेंटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। क्योंकि उसने बॉटम को पेंट नहीं किया, इट मीन उसने किसको पेंट किया? 4 वॉल्स को पेंट किया और सीलिंग को पेंट किया, छत को पेंट किया। तो एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला हमारे पास 2h L प्लस बी प्लस सीलिंग। हमारी सीलिंग, आप फिर से अपने रूम को चेक कीजिए, आपकी सीलिंग किस शेप में होती है? रेक्टेंगल की शेप में होती है। सीलिंग किस शेप में आपको नजर आएगी? रेक्टेंगल की शेप में, यानी कि लेंथ, एरिया ऑफ सीलिंग मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई h आपकी 1.5, लेंथ प्लस ब्रेथ 1 प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। 1.5 को 2 से करेंगे 3.0 इंटू 3 प्लस 2 1s are 2, 3 3s are 9 प्लस 2, 11 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आपको ये इसमें ये ध्यान रखना है कि उसने सब कुछ पेंट किया है, सिर्फ किसको पेंट नहीं किया? उसने बॉटम को पेंट नहीं किया। बॉटम को पेंट नहीं किया तो इट मीन्स उसने किसको, कैबिनेट हमारी किस शेप में होती है? क्यूबाइड की शेप में, 4 वॉल्स को पेंट किया और प्लस साथ में किसको पेंट किया? उसने टॉप को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डेनियल इज पेंटिंग वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉडिकल हाउस। कि डेनियल जो है वो पेंट तो कर रहा है वॉल को और सीलिंग को विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर। लेंथ ऑफ वॉल, breadth of hall, height of hall. लेंथ है हमारी 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर और हाइट 7 मीटर। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड
सेम अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2H L plus B plus LB. 2 multiply 7 into 15 plus 10 plus 15 into 10. 14 multiply 25 प्लस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 150. 25 4 is 100. 350 plus 150. 500 मीटर स्क्वायर. अब आपके पास एरिया जो पेंट होना है वो कितना है 500 मीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट शी विल नीड टू पेंट द रूम. अब वो कह रहे हैं कि एक जो पेंट का टीन है उससे एक जो पेंट का कैन है उससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो पेंट हो जाता है. तो उसको कितने कैन्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कैन्स नीडेड टू पेंट द रूम इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर बाय में 100 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट 5 कैन्स. ये आपका आंसर है. बिल्कुल आपका पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन था ये बिल्कुल. अब इसमें नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड जो है नीडेड जो है वो हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट किए हैं. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था. क्वेश्चन नंबर 7. A closed cylindrical tank of radius 7 centimeter. Radius of cylindrical tank is equal to 7 meter. Height 3 meter. Is made from metal sheet. How much metal sheet is required? हमको metal sheet required निकालनी है तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे. अब क्लोज्ड हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2 पाई r h प्लस r. 2 multiply 22 by 7 into 7 3 plus 7 2 into 22 into 10 4400 मीटर स्क्वायर. तो मेटल शीट रिक्वायर्ड is equal to 4000